बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम के 6 बजे हैं, वक्त हो चला है ग्राउंड रिपोर्ट का। वॉइस टीवी उर्दू की बराह रास्त नशियात अपने मेज़बान सईद रूफ फारूक के साथ। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती है, लेकिन पहले ज़मीनी सूरत हाल से आपको आगाही देंगे। वादी कश्मीर के अंदर बर्फबारी हुई है और बर्फबारी अच्छी खासी हुई है। हालांकि महकमे मौसमियात की पेशगोई थी, हल्की से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी हुई है, पर बर्फबारी अच्छी खासी हुई है। कहीं 1.5 फुट, कहीं 2 फुट, कहीं 1 फुट बर्फबारी हुई है। और ये बर्फबारी हर एक वादी कश्मीर के हर एक इलाके में हुई है। साउथ कश्मीर के अंदर, नॉर्थ कश्मीर के अंदर और सेंट्रल कश्मीर के अंदर बर्फबारी अच्छी खासी हुई है। और लोगों ने जो है खुशी का इजहार किया, क्योंकि काफ़ी वक्त से लोगों को इंतज़ार था बर्फबारी का। और चिले कलान की शुरुआत में ही बर्फबारी हुई है, यानी ये जो बर्फ़ है ये काफ़ी देर तक अब रहेगा और आगे पीने के पानी के हवाले से किल्लत नहीं रहेगी और बागात को या ज़मींदारी के लिए लोगों को मुश्किलात नहीं होगी। क्योंकि बताया जा रहा है कि अगर चिले कलान के अंदर बर्फबारी होती है तो पूरे साल जो है पानी की किल्लत नहीं रहती है। और इस साल चिले कलान के आते ही बर्फबारी हुई है और पूरे वादी कश्मीर जो है वो सफ़ेद चादर में लिपटती हुई दिखाई दे रही है। पर बर्फबारी के बीच में गैर रियासती सयाह यहाँ पे हैं। गुलमर्ग के अंदर है, सोनमर्ग के अंदर है, पहलगाम के अंदर है और श्रीनगर के अंदर है। और सयाह जो है वो बर्फबारी देखते हुए लुत्फ़ अंदोज़ हुए, उन्होंने खुशी का इजहार किया, मसरत का इजहार किया। क्या कुछ जो सयाह है वो कह रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। It's like a heaven. There is no words about say to Kashmir. So lots of words we can say. Kashmir is a paradise on earth. It's a very beautiful place. We like so much. We came here with my family, my son Darsh come here, my daughter Navya and my wife. It's very good, very nice. Or there is no words to say about the Kashmir. It's a very beautiful place. We are very grateful to came here. This is for other people is came here and enjoy here because of the hospitality is so good and the peoples of the Kashmir are so good and so helpful. We on the last day we were at Sonmarg and there was some difficulty for us. But the peoples helps us. The peoples are very good and very helping of the Kashmir. और यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लगा यहाँ पे कश्मीर? हाँ मतलब एक्सपेक्ट किया था ऐसी बर्फ? हाँ, जैसे सुना है कि जन्नत कश्मीर, वाकई कश्मीर जन्नत है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो कहाँ घूमे आप लोग? हम लोग अभी यहीं पे आए हैं। तो कैसी हॉस्टल लगी कश्मीर? बहुत अच्छी लगी। क्या कुछ मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ तो मिस नहीं रह गया। अमेजिंग ऑसम एक्सपीरियंस है विद फैमिली। तो कहाँ घूमे आप लोग? हम लोग दूध पात्रा, गुलमार्ग, पहलगाम और आज यहाँ पे श्रीनगर। तो बेस्ट क्या लगा आपको? पूरा कश्मीर ही बेस्ट है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने हल्का इंतखाब गांदरबल का दौरा किया। अफसरान के साथ उन्होंने सूरत हाल का जायज़ा लिया, फीडबैक लिया कि ज़िले के अंदर किस तरह मैन एंड मशीनरी काम कर रही है बर्फबारी के बीच में। और इसके साथ साथ उन्होंने अफसरान को हिदायत दी है कि लोगों तक सहूलियत बहम पहुँचाने के लिए अफसरान को 24 घंटे काम करना होगा। उमर अब्दुल्ला ने बाद में मीडिया के साथ भी बात की और मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली निज़ाम जो है वो आज शाम तक रेस्टोर होगा। गालिबन 90% बिजली जो है वो रेस्टोर होगी। और पीने के पानी के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि जहाँ कहीं भी किल्लत है वो दूर की जा रही है। जहाँ पे हम सोर्स को ठीक कर सकते हैं वहाँ पे सोर्स को ठीक किया जा रहा है, पर जहाँ पे सोर्स ठीक नहीं हो सकता है फिल वक्त तो वहाँ पे टैंकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर लोगों को मुश्किलात से दूर रखने के लिए इंतज़ामिया और सरकार ऑन टोज है।
डिस्ट्रिक्ट में आके देख लूँ कि बर्फ़ की वजह से लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, सड़कों से बर्फ़ उठाने का काम जो है वो तेज़ी से हो, अस्पताल और एसेंशियल सर्विसेज खासकर बिजली को लेके जल्द से जल्द जहाँ जहाँ बिजली में कट आया है बिजली रिस्टोर हो। और यहाँ पे फिर डीसी साहब के दफ्तर से मैंने बाकी तमाम इलाकों का जो है जायज़ा लिया। कुछ जगहों में बर्फ़ की वजह से बिजली पे असर पड़ा है, उसको आज शाम तक रिस्टोर किया जाएगा। और जहाँ जहाँ सड़कों पे बर्फ़ की वजह से ब्लॉकेज आया है या सड़कें रुकी हुई हैं उनको भी खोलने का काम जो है तेज़ी से चल रहा है। जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ जहाँ स्कीम को रिस्टोर किया जा सकता है करेंगे, जहाँ स्कीम को रिस्टोर नहीं किया जा सकता वहाँ फ़िलहाल हम टैंकर के ज़रिए लोगों तक पानी पहुँचा देंगे। इधर सकीना यत्तू ने जम्मू में जीएमसी का दौरा किया और वहाँ पे उन्होंने दौरा करते हुए बरहमी का इजहार भी किया है कई मामलात को लेकर। सकीना यत्तू ने मरीज़ों के साथ बात की और मरीज़ों को लेकर सहूलियात का उन्होंने तफसीली जायज़ा लिया। पर सकीना यत्तू ने इंतज़ामिया को लेकर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल के अंदर साफ़ सफाई नहीं है और जब आप साफ़ सफाई अस्पताल के अंदर नहीं रखेंगे तो यहाँ आकर जो बीमार हैं वो कैसे ठीक हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो अच्छे लोग जो मरीज़ों के साथ तीमारदार यहाँ आएंगे वो भी यहाँ बीमार हो सकते हैं। इस तरह की सूरत हाल है जीएमसी जम्मू के अंदर। मीडिया से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मरीज़ों को यहाँ मुश्किलात हो रही है, यहाँ सफाई का फुकदान है बहुत ज़्यादा। और उन्होंने कहा कि गंदगी के ढेर जो है वो अस्पताल के अंदर ही रखे गए हैं जो कि बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने कहा कि जो अमला है वो भी सही मानों में यहाँ पे अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब वज़ीर वहाँ पे पहुँची थी, वज़ीर सेहत वहाँ पहुँची थी, उसके बाद डॉक्टर्स भी जो है अस्पताल पहुँचे थे। यानी पहले वज़ीर सेहत ही अस्पताल पहुँची थी, जीएमसी जम्मू पहुँची थी, उसके बाद वहाँ का अमला, वहाँ के स्टाफ मेंबर्स या डॉक्टर्स वो आना शुरू हो गए थे। तो इस वजह से उन्होंने बरहमी का इजहार किया। क्या कुछ सकीना यत्तू ने बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए कहा वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। होने चाहिए ये कि आप आ रहे हैं एम्बुलेंस में डॉक्टर आपके, और इसी तरह पेशेंट यहाँ बाहर पड़े हैं, गंद इतना मचा हुआ अंदर। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो कम से कम क्लीन होना चाहिए, हॉस्पिटल साफ होना चाहिए ताकि वहाँ जाके जो है पेशेंट का सही ढंग से इलाज हो सके, सही ढंग से ट्रीट किया जा सके। लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है जो कम बीमार होता होगा वो तो यहाँ आके और बीमार हो जाएगा। जो ख़राब हालत है हॉस्पिटल के अंदर, सफाई का इंतज़ाम नहीं है, ऊपर से पेशेंट पड़ा हुआ, इधर से आप वो कलर लगवा रहे हैं और उस कलर की जो स्मेल होती है उसको वैसे भी लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि उससे वैसे बीमार हो जाते हैं, गला आपका बंद हो जाता है। लेकिन वो अभी चल रहा है, पेशेंट वहीं पड़े हुए हैं, तो थोड़ा सिस्टम ठीक नहीं है यहाँ का। रही बात है डॉक्टर्स है हमारे पास। चलिए, अस्पताल के अंदर सिस्टम ठीक नहीं है, सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। वज़ीर सेहत ने जम्मू के अंदर आज इंतज़ामिया को उनकी क्लास ली, ज़बरदस्त उन्होंने गम गुस्से का इजहार किया है कि जम्मू के अंदर ये सबसे बड़ा अस्पताल है पर यहाँ पे सफाई का फुकदान है, बीमारों को मुश्किलात हो रही है और जो तीमारदार है वो भी साथ जो तीमारदार आए हैं वो भी बीमार हो रहे हैं। यानी जब आपके अस्पताल के अंदर सफाई नहीं होगी, आपके अस्पताल के अंदर इंतज़ाम नहीं होगा, डॉक्टर्स ड्यूटी सही मानों में नहीं देंगे तो फिर अस्पताल कैसे चलेगा। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो वैष्णव देवी जो रोप वे है उस हवाले से बात करेंगे, क्या कुछ वहाँ हुआ है क्योंकि आज भी लोग वहाँ पे एहतिजाज पे हैं। तो ब्रेक के बाद उस खबर को लेकर आप तक तफसीलात पहुँचाएंगे। इस न्यू ईयर अपनी शाम को बनाइए और भी खास, सिर्फ रेडिसन कलेक्शन होटल एंड स्पा, रिवर फ्रंट, श्रीनगर में 31 दिसंबर 2024 शाम 6 बजे से शुरू। यादगार शाम के लिए आइए जहां मिलेगा सोलफुल लाइव म्यूजिक, हाई एनर्जी डीजे और एक शानदार गाला डिनर। स्पेशल पैकेज में 5,500 प्लस 18% जीएसटी प्रति व्यक्ति। स्लॉट्स लिमिटेड हैं, आज ही बुक करें। नए साल का स्वागत करें स्टाइल और एलिगेंस के साथ। अपनी शाम को और भी शानदार बनाइए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से।
लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल। अब जरा बात करते हैं वैष्णव देवी यात्रा रोप वे के हवाले से, क्योंकि जो मामला वहाँ पे बना हुआ है अभी, क्योंकि रोप वे लगानी है, जो तंसीब के नए मंसूबे के खिलाफ लोग जो है वो सरापा एहतजाज काफ़ी वक्त से हैं और आज भी ये एहतजाज जारी रहा। संघर्ष समिति की तरफ से जो कॉल दी गई थी 3 रोज़ की कॉल, बंद की कॉल, वो मज़ीद बढ़ा दी गई है और जो लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं उन लोगों की तादाद भी बढ़ रही है। यानी ज़्यादातर लोग अब एहतजाज में शामिल हो रहे हैं और भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस रूफ वे का जो मंसूबा सरकार ने बनाया है इसको जो है हम बनाने नहीं देंगे और सरकार को भी ये फैसला वापस लेना होगा। और क्या कुछ तफसीलात हैं, अमित मेरे साथी जुड़े हैं कटरा से बराह रास्त। क्या कुछ कहेंगे अमित, ये हम जानने की कोशिश करें। अमित, रोपवे का मामला संगीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लोग एहतिजाज पे हैं और एहतिजाज में लोगों की जो शमूलियत है वो काफ़ी बढ़ रही है और भूख हड़ताल पे भी लोग गए हैं और कह रहे हैं कि तब तक नहीं हटेंगे जब तक फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। तो असल मामला है रोपवे बनने क्यों नहीं देते हैं ये लोग, क्या चाहते हैं ये लोग? जी सही, देखिए हम अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि करीब 1 महीना पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने फैसला सुनाया कि जो कटरा है, कटरा से लेकर जो सांझी छत है जो माता वैष्णो देवी का आधा रास्ता माना जाता है, वहां तक जाकर एक रोपवे बनाया जाएगा जिसकी कीमत करीब 250 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इस रोपवे लगने से जो श्रद्धालु है वो कटरा से सीधा सांझी छत पहुंच पाएंगे और इससे एक तो उनका समय बचेगा और दूसरा डिस्टेंस जो वो काफी कम हो जाएगा। लेकिन जो कटरा से लेकर सांझी छत के बीच में जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, दुकानें हैं, उनका ये एहतजाज है कि यदि इस तरह की चीजें बना दी जाएंगी तो लोग जो पैदल यात्रा करने वाले हैं वो पैदल यात्रा ना करते हुए इन रोपवे का सहारा लेंगे, जिससे कि पैदल यात्रा जो है वो कम हो जाएगी और ये सभी जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो लगभग भूखे मरने पर आ जाएंगे। इस फैसले से करीब 40,000 लोग प्रभावित होने की जो अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। हालांकि जब रोपवे का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था तब से ही ये एहतजाज जो है वो लगातार कटरा में किया जा रहा था और अब जब इसका काम जो है वो लगभग शुरू होने को था तो व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने सबने एक साथ मिलकर एक श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का गठन किया, जिन्होंने ये आह्वान किया कि जब तक इस प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं किया जाएगा तो वहां पर जो है इस तरह के एहतजाज जो है वो बंद नहीं होंगे। अब ये जो एहतजाज है वो धीरे धीरे विकराल रूप लेता जा रहा है क्योंकि अब सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है वो बंद कर दिए गए हैं। कल रात को संघर्ष समिति ने एक फैसला लिया कि 72 घंटे की हड़ताल को आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा और अब ये फैसला जो है 72 घंटे और यदि अभी सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो ये अनियमित समय तक भी घोषित किया जा सकता है, क्योंकि अब श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति को लगातार समर्थन जो है वो मिलता जा रहा है। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी आज उन्हें जाकर अपना समर्थन दिया है और उन्होंने ये सरकार से आह्वान किया है कि यदि 250 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी
स्थानीय लोगों को इतना मुतमिन नहीं हो पा रहे, जिससे उनको लगता है कि उनके पेट पर एक लात जो है वो बजेगी। तो ऐसे जो डेवलपमेंट काम जो है वो नहीं किए जाने चाहिए जिससे सिर्फ कुछ तबके को फायदा होता हो और मासिक स्केल पर उसका नुकसान होता हो। इसके अलावा जो संघर्ष समिति के जो तेज जो प्रताप है, जो सेक है, वो कहीं ना कहीं जम्मू संभाग में भी पहुंचने लगा है। जम्मू में आज युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने आज एक पत्रकार वार्ता की है। उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि यदि सरकार ने इस फैसले पर जल्द कोई फैसला नहीं किया तो ये आग जम्मू में भी पहुंचेगी और उसके बाद जम्मू से भी इस तरह के प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी 2008 में जब बाबा बम बम बोले का एक 63 वर्ष का एक संघर्ष समिति गठन हुई थी, तब भी एक बड़ा विकराल रूप जो है वो पूरे जम्मू संभाग में ले लिया था। फिलहाल ये इतना रूप तो धारण नहीं कर पा रहा, लेकिन जो धीरे धीरे शक्ल इख्तियार कर रहा है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन जो संघर्ष समिति है, यदि सरकार ने जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो ये धीरे धीरे बाकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो उनके साथ जुड़ती रहेंगी। क्योंकि ऑलरेडी जो 18 सदस्य संघर्ष समिति के सरकार ने पुलिस ने वहां पर प्रोटेस्ट के दौरान उठा लिए थे, उनको छुड़वाने के लिए 5 सदस्य जो वहां पे संघर्ष समिति के सदस्य हैं वो भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। तो अब धीरे धीरे जम्मू से समर्थन उनको मिलता जा रहा है। उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि जो रोप वे है वो कटरा से सांझी छत के बीच में ना बनाया जाए, ताकि लोग जो है, जो श्रद्धालु जो है वो पैदल यात्रा करें, जिससे अमित एक चीज जानना चाहूंगा मैं आपसे, एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे। आप कह रहे हैं कि कसी रकम इस प्रोजेक्ट पे खर्च की जा रही है, पर लोग मुतमन नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं कि श्रद्धालु जो है वो इसी रास्ते से गुजरते हैं और फिर माता के दर्शन करते हैं। अब सरकार लोग जो है वो बजिद है, ये रोप पे हम बनने नहीं देंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि समर्थन भी उनको मिल रहा है और काफी टाइम से, पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्फे से वो एहतिजाज पे हैं और एहतिजाज लगातार जारी है। क्या इस बीच में सरकार के साथ बातचीत नहीं हुई है? क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर तो 2 इंतजामिया काम कर रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया काम कर रही है, जम्मू कश्मीर की सरकार काम कर रही है। तो क्या किसी के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है इन लोगों की, या जो संघर्ष कमेटी के जो जिम्मेदारान हैं? तो जी देखिए सईद, आप जो जम्मू कश्मीर सरकार को 2 भागों में देख रहे हैं, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर सरकार को 3 भागों में देख पा रहा हूं। पहला है बीजेपी, जो कि केंद्र में काबिज है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी के जो सदस्य हैं वो अक्सर डेवलपमेंट कामों को यहाँ पर लाने की दावा करते हैं कि हमने केंद्र से यहाँ पर लाए हैं। वो इस समय इस पूरे विषय पर चुप्पी साधे बैठे हैं। शायद उनकी इस समय दोनों पक्ष के सरकारों में उनकी नहीं चल पा रही। दूसरा पक्ष है उमर अब्दुल्ला की सरकार, जिसके डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। उनका ये कहना है कि ये फैसला जो है वो गलत है रोपवे का, और इस रोपवे के फैसले को जल्द से जल्द वापस ले लेना चाहिए। लेकिन जैसे कि ये फैसला जो है, क्योंकि श्राइन बोर्ड के चांसलर जो है वो खुद वीसी रहते हैं और श्राइन बोर्ड इसमें फैसला लेता है, तो इसमें कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है वो इस मामले पर लगभग हैंडीकैप है। वो सिर्फ एक अपील कर सकते हैं एलजी साहब को। और तीसरा पक्ष रहता है एलजी साहब का, जो कि फिलहाल तक कोई भी वर्जन उन्होंने इस विषय में नहीं दिया है। एक सिर्फ श्राइन बोर्ड से एक स्पष्टीकरण जरूर आया है कि ये जो रोपवे बनाया जा रहा है ये सिर्फ बुजुर्गों और बच्चों की सहूलियत के लिए बनाया जा रहा है, ताकि जो बच्चे और बुजुर्ग जो पैदल नहीं चल सकते उन्हें कटरा से सांझी छत जाने में ये रोपवे जो है वो सहायता करेगा। लेकिन जो स्थानीय संघर्ष समिति के सदस्य हैं उनका गुस्सा ये है कि जब इससे पहले हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई तभी यही दावा दिया गया था कि हेलीकॉप्टर सेवा में बच्चों और बुजुर्गों को तरजीह दी जाएगी, जिससे उनकी यात्रा जो है वो सुगम होगी। उसके बाद बैटरी कार इंस्टॉल की गई, तब भी यही कहा गया था कि बुजुर्गों और बच्चों को बैटरी कार की सहूलतें मिलेंगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीता तो इसमें कोई भी बाइंडिंग जो है वो नहीं रही और सभी एज सेक्टर के लोग जो है वो उन दोनों सर्विसेज का फायदा उठा रहे हैं, जिसका साफ तौर से नुकसान स्थानीय लोगों को हुआ है। अब उनका ये कहना है कि ऑलरेडी चॉपर सर्विस और बैटरी सर्विस से नुकसान हो चुका है। इसके बाद तीसरा नुकसान जो है वो अगर यदि रोपवे से होता है तो वो झेल नहीं पाएंगे, जिसको लेकर उनका साफ तौर से कहना है कि इसके बाद उनके भूखे मरने की नौबत आ सकती है। और ऑलरेडी कटरा में व्यापार जो वो कम हुआ है और रोपवे से उनका व्यापार और ज्यादा कम होगा। वहां पे कुछ लोगों का ये भी इल्जाम है सरकार पे, सरकार अपना ही फायदा देख रही है रोपवे बनाकर, और जो यहाँ के मजदूर हैं, जो यहाँ के ताजिर हैं, उनकी रोजी रोटी पे लात मारी जा रही है, पर सरकार रोपवे बनाकर अपना ही फायदा ढूंढ रही है। जी बिल्कुल, देखिए रोपवे जब बनेगा 250 करोड़ रुपए की यहाँ पर लागत आएगी, उसके बाद रेवेन्यू जनरेट होगा, कहीं ना कहीं सरकार को भी उसमें से कुछ हिस्सा जरूर जाएगा। लेकिन स्थानीय लोगों और संघर्ष समिति के सदस्यों का एक साफ तौर से एक आरोप जो है वो कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड पर है कि उनका ये कहना है कि श्राइन बोर्ड के जो भी फैसले रहते हैं वो स्थानीय लोगों को तरजीह देकर नहीं बनाए जाते। इससे पहले श्राइन बोर्ड ने श्री नारायणा हॉस्पिटल बनाया है, जिसकी सर्विसेज काफी ज्यादा महंगी है, जो कि स्थानीय लोग आसपास के जो है जो मिडिल क्लास आदमी है वो उसकी सर्विसेज का फायदा नहीं उठा पाते। वहीं दूसरी तरफ से जो यूनिवर्सिटी वहां पर बनाई गई है उसमें भी लोगों का ये आरोप है कि जो ऑलरेडी 2 चीजें पहले ही श्राइन बोर्ड ने बनाई है वो
स्थानीय लोग, कटरा के लोग, ये जम्मू के लोगों को उसका ज्यादा फायदा नहीं हो पाता, जिससे उनको साफ तौर से अब एक ना एक गुस्सा जो है श्राइन बोर्ड पर आ चुका है कि श्राइन बोर्ड के जो भी फैसले रहते हैं उसमें स्थानीय लोगों को कोई तरजीह नहीं दी जाती, कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, तफसीलात देने के लिए। हमारे साथी अमित कुमार जम्मू से हमें कटरा से तफसीलात दे रहे थे वैष्णो देवी के हवाले से, रोपवे के हवाले से, क्योंकि अब लोग जो है वो सरापा एहतिजाज है और लोगों की तादाद बढ़ रही है। जैसे अमित कह रहे थे कि कई और तंजीमों ने जो संघर्ष समिति कमेटी है उनको ताउन दिया है। ये लोग कह रहे हैं कि रोपवे नहीं बनना चाहिए, उनकी रोजी रोटी पे असर है, पर सरकार कह रही है कि ये डेवलपमेंट है और प्रोजेक्ट बनेगा और इसमें बुजुर्गों और बच्चों को ही इसमें जगह मिलेगी, इस रोपवे के जरिए उनको माता के दर्शन की तरफ ले जाया जाएगा। पर जो लोग हैं वो भूख हड़ताल पे, वो कह रहे तब तक भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे, तब तक एहतिजाज खत्म नहीं करेंगे जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेंगे। नाज़रीन, शहर श्रीनगर के अंदर बर्फबारी हुई है, पर बर्फबारी को हटाने के लिए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुतहरिक रही है और तकरीबन 40 मशीनों को काम पे लगाया गया है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये मशीनें काम कर रही है और सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर ओवैस ने आज खुद भी जायजा लिया है मुख्तलिफ इलाकों का जहां से बर्फ हटाई जा रही थी और सड़कों से जहां कहीं पानी जमा हो रहा था उस पानी को भी वहां से निकाला जाए, पानी की निकासी भी की जा रही थी और यह काम सुबह सुबह ही आज शुरू हो गया था श्रीनगर के अंदर। लगभग 400 किलोमीटर हैं जिनको हम लोग मशीनरी से क्लियर करते हैं। तो हमारे प्रायोरिटी 1 रोड्स पूरी तरह क्लियर है। रोड्स कनेक्टिंग हॉस्पिटल्स, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, मेन जो कॉलोनी के रोड्स हैं वो क्लियर किए गए हैं पहली प्रायोरिटी में, और उसके बाद अब हमारे सेकेंडरी रोड्स और इनर लिंक्स जो हैं उन पर काम चल रहा है। हमारे पास हर एक वार्ड में मशीनरी अवेलेबल है, हर एक वार्ड पे जो मशीनरी है वो काम कर रही है। हमारे रोड्स के अलावा MED जो है वो मेजर रोड्स और RNB कुछ रोड्स को क्लियर करते हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। जो इनर लिंक्स है जिनको मैनुअली क्लियर किया जाता है उसमें हमारी जो मैन पावर है वो डिप्लॉयड है। आपने देखा होगा सुबह 6 बजे से ही 5:30 बजे से 6 बजे से वो मशीनरी और मैन पावर जो काम कर रहे हैं। खास तौर पे फुटपाथ्स और इनर लिंक्स जहाँ पे मशीन नहीं पहुँच सकती वहाँ पे हमारे जो ये मेहनती मैन पावर है वो काम कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे इवन इनर लिंक्स भी हैं, जो टर्शरी रोड्स भी हैं, वो दोपहर 2 बजे तक क्लियर हो जाएंगे। प्राइमरी रोड्स और हमारे मेन रोड जो है वो क्लियर है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। डी वाटरिंग स्टेशन फंक्शनल है क्योंकि पानी जमा होने की दिक्कत रहती है और वो कहीं पे कोई क्योंकि वो अपग्रेड भी हुए थे, उनमें पावर बैकअप भी है, तो इसलिए वो उसमें दिक्कत नहीं है। और जो डी वाटरिंग पंप्स हैं वो भी हमारे स्टेशन है अलग अलग जगहों पे, जो मोबाइल पंप्स है, और हमारे पास इमरजेंसी के लिए भी पंप्स अवेलेबल हैं जिनको हम कहीं पे डिप्लॉय कर सकते हैं अगर वाटर इनंडेशन ज़्यादा होता है। प्लस इस बार हम लोगों ने ये भी ख्याल रखा है क्योंकि ये चले कला है। जिला बड़गाम के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई है, ना ही बिजली रिस्टोर हुई है और ना ही पीने के पानी के हवाले से कोई इंतजामात किए जा रहे हैं। ये इल्ज़ाम लगाया है PDP के ज़िला सदर बड़गाम मोहम्मद यासीन भट्ट ने। उन्होंने बरहमी का इजहार किया है इंतज़ामिया पर कि जो सड़कें हैं वहाँ सड़कों से बर्फ़ नहीं हटाई गई है, बेशतर ऐसी सड़कें हैं और साथ ही साथ बिजली और पीने के पानी के हवाले से अभी खातिर खा इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं। बर्फ पड़ी है जिसकी वजह से लोगों में खुशी पाई गई है, मगर बदकिस्मती ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। सड़कों पे जो बर्फ अभी तक मौजूद है वो नहीं उठाया गया है। बहुत जगहों से मेरे पास मैसेजेस आ रही है जिसमें चाडोरा है, साहिर शरीफ है, बड़गाम है, खान साहब है, बिरवा है। मैं बैसियत सदर जिला बड़गाम पूरे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम का बात करता हूं। जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में मेन रोड से या इनर लिंक से उन पर अभी बर्फ मौजूद है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि उन सब जगहों पे बर्फ हटाया जाए ताकि लोग मुश्किलों का सामना ना करना पड़े लोगों को। और साथ ही साथ बर्फ उतना ज्यादा नहीं पड़ा जिसकी वजह से पावर बिल्कुल गायब है। वही सूरत हाल पानी का भी है, पानी भी गायब है। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। ठीक 6:30 बजे बाबर खान उर्दू खबरनामा लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।